हाल ही में सोशल मीडिया पे लगातार एक ट्रेंड जो है लगातार वायरल होता हुआ नजर आया है, जस्टिस फॉर श्वेता। और अगर बात करी जाए श्वेता की, तो श्वेता एक लड़की थी जो बिसरख थाने के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा में रहा करती थी। साथ ही साथ में उनके जो परिजन हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी जो है हत्या की गई है। पर अगर पुलिस के मुताबिक की बात मानी जाए, एफआईआर दायर की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें जो है साफ तौर पर यह लिखा दिखाया गया कि जो है वो पंखे से लटकी हुई मिली और सुसाइड कहीं ना कहीं जो है इसको नाम देते हुए नजर आ रहे हैं। परिजन हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाली है, मैं श्वेता की छोटी बहन हूँ। अच्छा, तो आप जब वहां पर पहुंचे थे मौके पर, तो क्या कुछ देखा आपने? जो राहुल बैसरा लड़का है वो उसका ही मुझे 3:24 पे 28 तारीख को सुबह फ़ोन आया। फिर मैं वहाँ 4:30 तक पहुँची, 4:32 तक मैंने वहाँ जाके देखा तो वो नीचे बैठा था और उसकी मतलब मेरी बहन भी नीचे ही थी और वो उसका हाथ पकड़ के बैठा था। उसके गले में कोई नॉट नहीं था, वहाँ खून के धब्बे थे। मैंने उससे पूछा कि ये खून कहाँ से आया, तो इसने कहा ये गिर गई थी ऊपर से, तो इसलिए इसके यहाँ पे खून के धब्बे हैं। वहाँ कमरे में शीशे के गिलास भी थे टूटे हुए और माँ सीधा सीधा अलमारी में पूरी चादर का बना हुआ एक फंदा था, ये सब वहाँ पे था। और वहाँ पहले से ही 2 पुलिस वाले ऑलरेडी आ रखे थे, तो उसने क्या कहते हैं एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं करा और उसने सीधा पुलिस वालों को फ़ोन कर लिया, फिर मुझको फ़ोन कर लिया। तो ये चीज़ थी जो हमने वहाँ जाके देखी उस टाइम पे। तो प्रेम प्रसंग का मामला था? हाँ, वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी, पहले से वो जानते थे दोनों ने एक दूसरे के, मतलब लॉयड लॉ कॉलेज से उन्होंने लॉ करी थी, वो जूनियर था उसका। और फिर उसके बाद राहुल ने किसी और से शादी कर ली जिसके साथ वो 8 या 9वीं से उसको लड़की को जानता था, उसका नाम साक्षी है। फिर उसके बाद मेरी बहन ने उससे बहुत मूव ऑन करने की कोशिश करी पर वो उसे मूव ऑन होने नहीं देता था। फिर अभी हाल ही में ही हमने उसके लिए रिश्ता तय कर दिया था श्वेता ने, और वो उससे बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो जीवन में आगे बढ़ रही है। वो उस पे स्टक नहीं थी राहुल पे, वो आगे बढ़ना चाहती थी, वो पैसा कमाना चाहती थी। मेरी बहन ने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करा है, AT&T में काम करा है, WNS, अमेजोन, अभी वो टेक महिंद्रा में काम कर रही थी। तो वो एक उसके अंदर एस्पिरेशन थी कि उसको और भी काम करना है, उसको बाहर जाना है, उसको मैक्सिको जाना था अभी मई में। फिर उसके बाद हमने उसकी अक्टूबर में ही लड़का देख के हमने उसको करा, तो वहीं से वो राहुल को शायद पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो उसने उसका बस यूज ही करा है, ऐसा हमें लगता है। तो कोई पैसे वगैरह की मांग कुछ ही किसी तरह से और प्रताड़ित करते हो? वो पैसे की मांग तो देखो दोनों साइड से वैसे ही था, मतलब जितना अगर श्वेता ने दिया है तो उसकी साइड से उतना ही था, इसमें मैं गलत नहीं बोलूंगी कुछ भी। पर यह है कि उसका तो अय्याशी चल रही थी लड़के की, घर में भी बाहर भी। और जहाँ तक मुझको पता है वो और भी लड़कियों के साथ ऐसा ही था, हैबिचुअल होता है ऐसे लड़के। वो कोई काम धंधा नहीं करता है, वो सट्टेबाजी करता है। उसके घर वाले में ये पुलिस का रवैया देखें तो पुलिस का क्या रवैया है? क्योंकि जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तब आपने बोला था कि पुलिस जो है इस मामले को घुमाती हुई नजर आ रही है, सुसाइड का एंगल देती हुई नजर आ रही है, पर जो है आप बता रहे हैं कि मर्डर। सही बात। जब मैं वहां पहुंची तो वहाँ 2 पुलिस वाले पहले से थे। उसके बाद वो अपना सोफे पे आराम से बैठे हुए थे 2 पुलिस वाले। जब हम सब पहुंचे उसके 5 मिनट में ही बाकी घर वाले भी मेरे आ गए थे, चाचा आ गए थे, चाची आ गई थी। तो फिर और पुलिस वाले आते गए, तो उन सब ने हमको बाहर खड़ा कर दिया था कि आप कोई फोटो वगैरह कुछ नहीं खींच सकते। हमने बोला कि हमें कम से कम फोटो लेने दो अपने लिए, तो उन्होंने कुछ नहीं लेने दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जबकि वो हॉस्पिटल लेके नहीं गए, वो सीधे पोस्टमार्टम के लिए ले गए। जो उन्होंने हमसे पंचनामा साइन कराया, वो एक पेपर पे 4 लाइन लिख के पंचनामा साइन कराया जिसपे 5 लोगों ने साइन करा। पर हमने जब 3 दिन बाद पंचनामा मांगा तो वो 3 पेज का पंचनामा बना के उन्होंने दिया जिसमें खून के धब्बों का कहीं पे उल्लेख नहीं था, जिसमें कांच के टुकड़ों का उल्लेख नहीं था, जिसमें जो फंदा हमको मिला अलमारी से उसका कोई उल्लेख नहीं था। पर अगर फंदे वाली बात है तो अलमारी के अंदर फंदा मिला था? एक फंदा अलमारी के अंदर मिला था जो बेडशीट का फंदा था। और जब हमने वहाँ सोसाइटी से गार्ड से भी पूछा तो वहाँ रात को 27 की रात को मतलब 28 लग गया था, 1:40 पे वहाँ ऑर्डर की गया है स्विगी इंस्टामार्ट से, और उसमें ऐसी ही एक पतली सी चुन्नी ऑर्डर की गई है लाल कलर की, जो हमें बॉडी के पास मिली, जो खुली हुई थी और गीली थी। जो श्वेता का सर था वो गीला था,
वहां पानी पानी हो रखा था। अगर कोई बॉडी हैंग होती है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती है, उसकी जीभ बाहर आ जाती है, उसके हाथ कड़क हो जाते हैं, है ना। चाहे बंदा कितना भी अगर मरना चाहता हो या खुदकुशी करना चाहता हो, तो ये सब चीजें तो होती ही होती है उसके साथ। ऐसा कुछ नहीं था श्वेता की बॉडी में। जब पोस्टमार्टम करा तो उसमें सर के खून का कुछ आया ही नहीं। तो आपने देखे थे कि सर पर भी चोट है और भी कहीं बॉडी पर चोट थी, ऐसा लगा? नहीं, बॉडी पे और कहीं चोट नहीं थी, बस वो सर का ही खून था, जो इतना छोटी चोट नहीं थी कि मतलब वो ना दिखे, क्योंकि जो फ्लोर पे खून है वो इतना है कि वो बड़ी चोट थी। राहुल बैसला आपने नाम बताया लड़के का, तो ऐसी पहले भी कोई बातचीत सामने आई थी जब आपने श्वेता से बात की हो कि जो राहुल है वो मेरे को परेशान कर रहा है, मुझे मेरे साथ मारपीट कर रहा है, और वो मारपीट इस हद तक हो गई कि उन्होंने ये कदम उठाया? जी, उसने मेरे को, श्वेता ने कभी ऐसी बातें कोई बताई नहीं, पर मुझे राहुल बैसला की सीधे बीवी ने मुझे कॉल करा था अभी हाल ही में ही, और उसने मुझे ये बात बताई थी कि राहुल ने उसको गाड़ी से एक्सीडेंट करके मार दिया था, शायद 2022 या 23 की बात है ये। पर हमको ये बात नहीं पता थी, श्वेता ने कभी हमसे ये बात बताई नहीं। उसने कहा था कि उसको लग गई है, क्योंकि उसने राहुल के बारे में ये बात हमें नहीं बताई, है ना। जबकि उसको इस पे पुलिस कंप्लेंट भी करनी चाहिए थी, जो सही बात है, करनी चाहिए थी, पर उसने नहीं करी। शायद वो उस टाइम पे उसके साथ ज्यादा ही इन्वॉल्व थी, इसलिए वो ये सब बात बता नहीं पाई, और वो उसको डराता भी था। अभी 17 दिसंबर को जब मैं उससे मिली थी, श्वेता से, मैं ऑफिस में थी, उसका मेरे को फोन आया, वो बहुत रो रही थी, तो मैं सीधे उसके घर पे गई, फ्लैट में वहीं बिसरक पे। तो मैंने देखा वो वहां बैठ के शराब पी रहा था, राहुल बैसला। और फिर वो उसको उसी चीज पे उसने श्वेता को मारा था कि मैंने ये बात कैसे बोल दी कि राहुल उसे मारता है। हाँ, डरा धमका के पहले से। हाँ, वो डरा धमका रहा था कि तूने अपने घर पे ये बात क्यों बताई कि मैं तुझे मारता हूँ। ये बात उसने, राहुल ने खुद मुझसे बोली है। तो मैंने राहुल को भी उस टाइम पे बोला कि ये बात मुझे श्वेता ने नहीं, तो उसकी बीवी ने खुद बताई है। ये है। तो उनके घर वालों का क्या रवैया है? जो राहुल है उसके घर वालों ने किसी तरह का आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी? अभी कहाँ पे है राहुल? अभी हमें तो यही बताया कि कस्टडी में है, लक्सर जेल उसको बोल रहे थे जाएगा, तो अभी वो वहीं पे है। उसके घर वाले दबाव बनाने की बात रही तो वो 12 दिसंबर को हमारे यहाँ आए थे, उसकी 2 बुआ आई थी और उसकी बहन आई थी, तो हमसे वो यही सब सवाल कर रही थी। और फिर उन्होंने ये बात बोली थी अपने मुंह से कि जो राहुल बैसला की बीवी है साक्षी चौधरी, वो रातों ही रात में कुछ ना कुछ करवा देगी तुम्हारी बहन के साथ और तुम्हें पता नहीं लगेगा। ये बात उन्होंने बोली है हमें। और किसी तरह का कोई आपको पैसा वैसा देने की, लेने की बात की गई? अभी हाल ही में जब हम 28 तारीख को ये सब हुआ, 1 तारीख को हम शोक भी नहीं मना पाए, हम 1 तारीख को सीधे FIR कराने चले गए थाने पे, बिसरक थाने पे। तो SHO हमारी FIR लिख नहीं रहा था। उसने कहा कि अगर आप इसमें आत्महत्या लिखोगे तभी हम इसमें आत्महत्या लिख के ही FIR दर्ज करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। हमने उस पर बहुत मतलब बहस करी, इस बात पे बहुत बहस हुई। उसने हमें ये भी बोला कि तुम्हारी 3 बहनें और हम 4 बहनें हैं, तो तुम 3 बहनें और हो, अगर तुमको उनके साथ कुछ करवाना है तो ये मुकदमा कर दो, नहीं तो मुकदमा वापस ले लो। ये सीधा हमें थाने में बोला। वहाँ पे मैं, मेरी बहनें, चाचा चाची, दोस्त, भाई सब थे वहाँ पे। उनके सबके सामने उसने यही बोला कि आप 2 घंटे लो, 3 घंटे लो, आप सोचो कि आपको मुकदमा करना है कि नहीं करना, या आप अपनी बहनों को बचा लो। तो इसका मतलब यही है कि अगर वो जमानत पे बाहर आता है तो मेरे को, मेरे परिवार को, हम सबको ये एक डर है कि वो कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसके घर परिवार में ये सब बहुत आसान है, ये सब बहुत नॉर्मल है, बड़ी कॉमन चीज है उसके यहाँ पे। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व है और ऐसा लगता है? पॉलिटिकल पार्टी में तो वो इन्वॉल्व नहीं है, पर उसके जो जैसे मामा के बेटे या फिर कोई उसके भाई है जो तिहाड़ में ही रहता है, वो पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, बट ये क्रिमिनल एक उसका एक बैकग्राउंड है घर में। वो किसी ने उसको गोली मार दी थी तो वो तिहाड़ में बंद था। जो उसकी बुआ वगैरह है वो भी कोई अच्छा काम नहीं करती हैं। ये है। पुलिस प्रशासन जो है, आप बता रहे हैं कि उनका रवैया जो आपके प्रति अच्छा है नहीं, पर अगर देखा जाए तो क्या भरोसा है कानून व्यवस्था पे आपको? कानून व्यवस्था पे इस समय तो पूरा भरोसा ही उठ गया है। जो वहाँ का IO हमें असाइन हुआ है बिसरक थाने का, वो कहता है लड़के की बस इतनी गलती है कि उसने शव नीचे उतार दिया,
वो ऐसा बोल ही कैसे सकता है? एसीपी के सामने हम बैठे हैं, वहाँ हेड कांस्टेबल बोल रहा है कि ये एक बंदे का काम नहीं है, गाड़ी में कोई आया होगा और तब उसने ये सब करा होगा, वहाँ गाड़ी नहीं मिली हमें। वो हेड कांस्टेबल ऐसे बोल कैसे सकता है? इसका मतलब ये अकेले किया गया काम नहीं है, इसमें और भी लोग हैं, जो हमें भी लगता है। मेरी बहन 85 किलो की थी, अगर वो पंखे से टंगेगी तो पंखे की पंखड़ियां खराब हो जाएंगी। पंखा एकदम साबुत है उसके फ्लैट पे, है ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। और वो राहुल बैंसला का वेट मात्र 60 या 65 होगा। अगर कोई मृत व्यक्ति है फांसी पे होगा तो वो उसको आराम से उठा के फंदा खोलने का टाइम भी उसको मिला कि उसने फंदा खोला। तो ये तो एक अकेले बंदे का काम भी नहीं है। वहां पे फ्लैट में रात को ऑर्डर आए खाने के, 6 बजे आए, 7:30 बजे आए। वहां घर पे हम गए तो वहां पे कुछ भी नहीं है, ना कोई डिब्बा है खाने का, ना कुछ है। तो वो सब कहाँ गया? वहां ग्लास टूटे हुए हैं, पर जो टूटा हुआ ग्लास है वो पूरे घर में कहीं नहीं है। मतलब पहले टेम्परिंग कर चुके हैं, टेम्परिंग कर चुका है वो। तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी सरकार का जो एक्शन है वो कहीं ज्यादा दिखाई देता है, कई समुदाय पे भी दिखता है। पर अगर यहाँ पर बात करें, लड़की भी ब्राह्मण है, उसके बाद भी ऐसे चीजें होनी। इस मामले में कोई कुछ कर नहीं रहा। मानो ऐसा लग रहा है कि पिसरक थाने वाले लड़कियों का शोषण करा रहे हैं वहां पे। उनको किसी लड़की की हत्या हो गई, वो उसको आत्महत्या दिखा के दबा रहे हैं। वो मानना ही नहीं चाह रहे कि ये हत्या है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। उन्होंने 10 दिन बाद एफएसएल में फोन भेजा है। अच्छा, मतलब जो चीजें हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ लगातार हो रही है। पर अगर न्याय की बात करें तो न्याय होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। न्याय होता हुआ तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, कोई फोन आया है किसी का, कोई बयानबाजी लेने के लिए थाने से कि आप आ जाइए, यहाँ पर हमें ये मिला ऐसे करके कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। क्राइम सीन अभी भी खुला हुआ है ना, तो वो पुलिस ने लॉक ही नहीं करा है। तो वहाँ पे हमको भी ये डर है कि जितना समय बीतता जाएगा शायद वो जो सबूत हमारे पास है वो भी खत्म हो जाएंगे। जिस बिल्डिंग में वो रहा करती थी उसमें कोई सीसीटीवी कैमरे? जिस बिल्डिंग में वो रहती थी वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। सीसीटीवी बाहर की साइड लगे है, तो बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी नहीं लगा। पर वहाँ पड़ोसी हैं जिनको इस चीज का कुछ पता नहीं लगा। अमर उजाला वालों और इन सब ने प्रिंट छापा है कि वहां पे हाहाकार मच गया बिल्डिंग में, जबकि बिल्डिंग में बगल वाले पड़ोसी को कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने ऐसे ही छाप दिया। 28 तारीख की बात थी, 28 तारीख को ही अमर उजाला इन सब ने ये छाप दिया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, पूरी बिल्डिंग में हाहाकार मच गया, लड़की ने आत्महत्या कर ली। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। साफ तौर पर हर जगह पर आत्महत्या का ही जिक्र करा है। हाँ, आत्महत्या का ही जिक्र करा जा रहा है, पर हमें तो ये पूरा भरोसा है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या ही है, और ये उसी ने करी है, राहुल बैंसला ने। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो साफ तौर पर जो है पुलिस का अगर एंगल देखें तो वो एक हत्या को आत्महत्या में तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पर अगर परिवार की बात करें तो जो पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं एक शोक में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। आप क्या नाम है? सीमा। आप क्या हैं? श्वेता की मम्मी। अच्छा, मम्मी है। जब आप तक ये खबर आई कि आपकी बेटी नहीं रही है और उसके बाद ऐसे जो जितने भी सबूत थे उनको टैंपर करने की, यानी उनको जो है हटाने की कोशिश की जा रही है, और आपको कहीं ना कहीं एक अन्याय ही मिलता हुआ दिख रहा है, तो क्या लगता है ऐसे में आपको न्याय मिलेगा? मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है। न्याय के लिए तो योगी जी को देखना चाहिए ना कि नहीं मिलेगा क्या। आप खाना वाना खा रहे? उसने बोला था मैं आऊंगी सुबह, मेरे लिए नाश्ता बना के रखना, तो ऐसे में कैसे खाना खाया जाएगा? ये मत, आप भरोसा रखिए। तो यहाँ पर जो उनकी माता जी हैं वो भी रोती हुई दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप बात करें श्वेता की, तो जो श्वेता है उनकी फोटो ये है, हंसती मुस्कुराती हुई घर से गई नाश्ता बनाने के लिए, बोल के गई कि नाश्ता करेंगे, और अगले दिन जो है सिर्फ खबर आती है। आप दादी जी हैं? हाँ, हम दादी हैं उनकी। तो दादी क्या, अब देखिए शब्द तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं अभी क्या सवाल करूँ ऐसे मामले में। वो थी, हमसे मिलके गई थी, भेंट के गई थी, वो खुशी से गई थी। हमें उसको न्याय नहीं मिल रहा है।
पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं उसके लिए। हमें योगी से प्रार्थना है कि कुछ करें उसके लिए। हमें तो योगी उत्तर प्रदेश से बड़ा आशा था कि कुछ कर देंगे वो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो तो हम आज कहते हैं कि 25 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, जान मिल जाएगी 25-20 लाख से। यही हमें कह रहे हैं पैसा ले लो, सुलह कर लो। सुलह नहीं कर, सुलह हमें करनी नहीं है। हमारी तो पोती चली गई भैया। चलिए, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो परिवार है वो पूरा शोक में तो दिखाई दे रहा है, पर साथ साथ में जो है पुलिस के ऊपर एक निशान या सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई यहाँ पर ये दे रहा है कि पुलिस अपना जो काम है वो करती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ में अगर बात करी जाए परिजन की, तो परिजन भी कहीं ना कहीं खौफ में है कि अगर राहुल बैंसला जो कि मेन है जिसने मारा है श्वेता को, ऐसा कहना है परिवार का, उनका डर जो है कहीं ना कहीं इनके घर के ऊपर सताता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करी जाए श्वेता की, तो श्वेता की 3 बहनें हैं और तीनों के बीच में जो है अब एक ना एक डर का माहौल दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।